वेलकम टू ऑटिज्म रियलिटी अदिति एंड देविका। और आज मैं आपके साथ ऑटिज्म एंड एडोलेसेंस की टॉपिक पर बात करूंगी। क्या ऑटिज्म समय के साथ बढ़ता है या और भी ज्यादा खराब होता है? तो फ्रेंड्स, ऑटिज्म जो है वो समय के साथ खराब नहीं होते, बल्कि ऑटिज्म के सिम्टम्स समय के साथ बदलते हैं और समस्याग्रस्त हो सकते हैं, जिससे बच्चों के सामने नए नए चैलेंजेस आते हैं और उनको बच्चों को फेस करना पड़ता है। जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं यानी टीन एज में आते हैं तो उनमें बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंस जो है वो परिवर्तन का समय होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा, और ऐसा लग सकता है कि ऑटिज्म उम्र के साथ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जब बच्चा एडोलेसेंस पीरियड में आता है तो उसे कुछ नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस भी सामना करना पड़ता है। जैसे अभी अभी अदिति के नाना जी की डेथ हुई और वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। वो अकेले में कभी कभी रोती है और खुद से बोलती है कि वो दादू के लिए रो रही है, या वो उस हॉस्पिटल के सामने से भी गुजरती है तो वो कहती है कि दादू यही है। ये सब सोशल चैलेंजेस हैं। और जहां तक देखा जाए, प्यूबर्टी एज में ही एंजाइटी बढ़ता है, तनाव बढ़ते हैं। जितने भी मेंटल इलनेस होते हैं फ्रेंड्स, वो इसी एज से शुरू होते हैं। प्री प्यूबर्टी एज में आते ही हर बच्चे को हार्मोनल चेंजेस आएंगी और प्यूबर्टी हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। और अदिति में भी यह हिट हुआ जब उसे पीरियड्स आए। हालांकि अदिति में रिग्रेशन नहीं आया था, क्योंकि वो एकेडमिकली कुछ भूली नहीं थी, बट एक अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मूड स्विंग्स होते थे। वो शाउट करती थी तो उसके वॉइस बिल्कुल भी चेंज हो जाते थे। फ्रेंड्स, सबसे टफ टाइम अदिति के लिए कोविड के टाइम पर था। इनफैक्ट सभी पेरेंट्स के लिए यह टाइम बहुत ही टफ रहा होगा, क्योंकि उस टाइम बाहर के सारे स्टिमुलेशंस बिल्कुल बंद थे, पूरी तरह से लॉकडाउन था, बाहर निकलना बंद था। उस टाइम अदिति के मंथली साइकिल्स भी स्टार्ट हुए और उस टाइम उसका चिल्लाना मारना बहुत ज्यादा बढ़ गया, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, पेन जो होता था वो अलग था। हालांकि पीरियड्स को एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि 2 साल पहले से मैं उसकी ट्रेनिंग उसे दे रही थी। मैं डॉल के साथ प्रिटेंड प्ले करती थी, इसलिए जब पीरियड्स आए तो वो खुद ही सब मैनेज कर लेती है। लेकिन बिहेवियरल इशू बढ़ गए थे। फिर जब लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली तो मैं उसे मास्क पहनकर कार में बैठाकर रोड में घुमाती थी, क्योंकि पार्क सभी बंद थे। मैं सिर्फ रोड पर ही उसे घुमा कर ले आती थी। फिर धीरे धीरे सब सेटल होता गया और वो डेली रूटीन में आ गई। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में है कि अदिति को अब ये समझ आता है कि वो दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, और जब कभी लोग उसे कंटिन्यू देखते हैं तो वो चिढ़ जाती है। वो मुझसे पूछती है कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं, या जब घर पर रहती है और पीरियड्स के टाइम पर शाउट करती है कभी, तो मैं उसे कहती हूँ कि आसपास की सारी आंटी सुन रही हैं, तुमसे बात नहीं करेंगी कभी। और जब कभी मेरे साथ बाहर निकलती है तो उन सबको देखकर नजर बचाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसने चिल्लाया है, उसने गलत काम किया था, बट उस टाइम वो कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें कंट्रोल करने की ब्रेन फंक्शनिंग बहुत कम होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब मैं अदिति को कहती हूँ कि आंटी तुमसे बात नहीं करेगी, तो वो उनसे और भी ज्यादा नजर चुराना चाहती है। इसलिए मैं अब उससे कहती हूँ कि सभी आंटी आपसे बहुत प्यार करती है, उसे सेफ फील कराती हूँ, तो फिर वह नॉर्मल रहती है। अभी अदिति थोड़ा सा स्पेस चाहती है। वो मेरी फ्रेंड्स के घर भी जाना नहीं चाहती। जहां जाना उसे अच्छा लगता था वहां भी नहीं जाना चाहती। अगर जाती भी है तो वो हम सबसे अलग बैठना चाहती है। इसका श्रेय हम किसे दें? ये तो सिर्फ किशोरावस्था है और उसके सोशल चैलेंजेस हैं। आइए अब जानते हैं कि मैं इसे हैंडल कैसे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या ऑटिज्म बड़े होने पर खुद ही ठीक हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, नहीं,
बड़े होने पर ऑटिज्म खुद से ठीक नहीं होगा। बड़े होने पर एज वाइज बहुत कुछ बच्चा सीखता है, बट अगर हम उसे सही गाइड नहीं करेंगे, उसकी थेरेपी नहीं देंगे और उसे घर पर बैठा देंगे तो कंडीशन जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं अदिति की टॉपिक पर। मैं उसे कोई भी बात फ्रेंड्स तब समझाती हूँ जब उसका मूड ठीक रहता है, क्योंकि वो जब एग्रेसिव रहती है तो किसी भी बात को उसके ब्रेन तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि वो उस स्थिति में ही नहीं रहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मैं उसके ब्रेन तक डाल सकूं। सबसे पहले तो अदिति बड़ी हो गई है, यह उसे मैं एक एल्बम के थ्रू सिखाती हूँ। अदिति के बचपन के सारे पिक्स को मैं एक साथ, जैसे उसके जन्म से लेकर अभी तक की सारी पिक्स को मैं एक साथ लगाती हूँ और उसे दिखाती हूँ। फिर मैं उसे बताती हूँ कि ये अदिति है। अदिति छोटी थी, इसके बाद अदिति 1 ईयर की हुई, देन 2 इयर्स की हुई, 3 इयर्स की हुई, 4 इयर्स की हुई। ये कहते कहते मैं कहती हूँ अब कि अब अदिति 15 इयर्स की होगी, अब अदिति बड़ी हो गई है। आप इसे फ्रेंड्स एक स्क्रैप बुक के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, उसके बचपन की सारी पिक्स लगाकर उसे समझा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो विजुअल लर्नर होते हैं, तो वो इससे ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। और दूसरा कि सबसे पहले तो मैं ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देती थी, जैसे कि बाहर जाना है तो खुद से अपनी ड्रेस सिलेक्ट करो, मैं नहीं बताऊंगी कि क्या पहनना है, और वेदर वाइज खुद से सिलेक्ट करो। या मॉल जाती हूँ तो मैं एक प्राइस लिमिट बता देती हूँ अदिति को कि इस प्राइस के अंदर ही आपको ड्रेस लेना है, आप अपनी ड्रेस खुद से सिलेक्ट करो। तो अदिति खुद से अपना ड्रेस चूज करती है। इससे क्या होता है कि अदिति को खुद से डिसीजन लेने की हैबिट बढ़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं उसे कोई भी काम देती हूँ तो 2 चॉइसेस देती हूँ। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें मॉल जाना है या मामी जी के घर जाना है, तो अदिति अपना चॉइस बताती है, तो उसी हिसाब से हम अपना काम करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम उसे मौका नहीं देंगे, उसकी नीड्स पूरी नहीं करेंगे, हम उसे एक्सपोजर नहीं देंगे, तो वो अपनी बात कहाँ रखेगी। अगर मैं उसे कंट्रोल करके रखूं हमेशा कि मेरे हिसाब से खाना है, मेरे हिसाब से ड्रेस पहनना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो वो अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करेगी। इसलिए फ्रेंड्स मैं उसी पर छोड़ देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, जो कि किशोरावस्था में सबसे जरूरी होता है। और थर्ड मैं करती हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ, या कोई घर पे गेस्ट आ रहे हैं, या हमें किसी पार्टी में जाना है, हमें कहीं बाहर जाना है, तो मैं पहले से उसके माइंड में डाल देती हूँ कि हमें ये काम करना है। इससे क्या होता है कि अदिति प्रिपेयर रहती है उस काम को करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स जब पीरियड्स आए थे अदिति को तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, वो एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि मैं 2 साल पहले से उसे सिखा रही थी। और दूसरा ये कि मैं घर के कॉर्नर पे एक हिट मी डॉल रखती हूँ। जब अदिति एग्रेसिव हो जाती है या फ्रस्ट्रेटेड रहती है तो मैं उससे कहती हूँ कि अपना अग्रेशन जाकर उस डॉल पे निकाले। वो उस हिट मी डॉल पे अपना अग्रेशन निकालती है, बजाय दूसरों को मारने के। दूसरों को मारे इससे बेटर है कि आप जाकर हिट मी डॉल पे अपना अग्रेशन निकालो। तो फ्रेंड्स आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।